हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल DRS फिजिक्स क्लास में। बच्चों की डिमांड आई थी कि प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करें सर। तो जैसे जैसे बच्चे डिमांड करते हैं वैसे वैसे हम उनकी सर्विस में आ जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट वन इज़ ए कंक्रीट हॉल ऑफ वॉल्यूम 2500 मीटर क्यूब, यहाँ पर क्यूब कर लो, has a total surface absorption of 205, find the reverberation time। तो आपको पता है सेबाइंस फार्मूला आपने किया है, तो सेबाइंस फार्मूला क्या कहता है हमें याद आपको? इट सेज दैट, कई बार हम ऐसे लिखते हैं टाइम 0.16 और 5v अपॉन सिग्मा AS। तो डिफरेंट ऑथर्स जो इसकी वैल्यू डिफरेंट लिखते हैं, कई बार कई लोग 0.16 जो कि कॉमनली चलता है ऐसा भी यूज़ करते हैं, कई बार हम ऐसा भी यूज़ करते हैं 0.161, कई बार ये भी लिखा पाया जाता आपके लिए 0.63। तो ये थोड़ी वेरिएशन है लिटरेचर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सेफ जोन में रहना चाहते हो तो 0.165 वाला आप यूज़ कर लो। क्या शो करा हमारे पास? अब यहाँ पर क्या टी हमारा रिवर्बेशन टाइम है, वी क्या वॉल्यूम ऑफ द हॉल, और सिग्मा एस क्या हमारी टोटल अब्जॉर्प्शन जो हमारे पास आ रही है। तो अभी हमें क्या दिया इसमें? आप बड़ा सिंपल क्वेश्चन हमारे लिए, तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए। तो क्या देखा हमने? सो दिस वन इज़ 0.165, वॉल्यूम कितना दिया हमें? 2500, और टोटल अब्जॉर्प्शन हमें दे दी। तो काम बिल्कुल आसान कर दिया हमारा, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अभी आप इसे कैलकुलेट करो और बताओ कितना आता। अब ये मैं नहीं करूँगा आपके लिए ना, सिंपल बड़ा था, इसको आपने सॉल्व करना। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये देखिए क्या कह रहा है हमें। तो सेकंड क्वेश्चन सेज दैट द वॉल्यूम ऑफ एन, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए हॉल, थोड़ी सी करेक्शन कर लो, इज़ 475 मीटर क्यूब, द एरिया ऑफ वॉल इज़ 200 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इज़ ईच क्या 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर यहाँ पर मीटर स्क्वायर हम कर देते हैं। इफ़ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर आर 0.025, 0.02 एंड 0.55 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रिवर्बेशन टाइम फॉर द हॉल। तो अगेन यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है? तो पहले आपने देख लो अपना एम क्या है, टाइम हमने फाइंड करना है। हमें गिवन क्या दे रखा है? गिवन क्या हमारे लिए? एक तो वॉल्यूम हमारे लिए 475 मीटर क्यूब, और उसके बाद क्या हमें दिया है? एरिया। अब एरिया जितनी अब्जॉर्प्शन सरफेस है सभी का अलग अलग से दे दिया हमें। ये थोड़ा सा ख्याल रखना, वॉल का एरिया में इसे मान लो S1 हम कह देते हैं 200 मीटर स्क्वायर। इस तरह देखो आपको क्या दिया? फ्लोर एंड सीलिंग, तो इसको S2 मान लो, एक को हमने S3 मान लिया ना आ गया हमारे पास। अब इफ़ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर, ये आप ख्याल रखना, कई बार आगे पीछे करके दिए होते हैं। तो जैसे वॉल है, सीलिंग है, फ्लोर है, उसी स्टेप में हम लिख देते हैं। इसे A1 से हम डिनोट कर दें अगर, तो क्या आएगा हमारे पास? 0.025। A2 कितना आता है हमारे लिए? 0.02, और A3 कितना आ गया? 0.55। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो टाइम हमें क्या आता है? टाइम इज़ फार्मूला भी हमने लिखा था, देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट करके क्वेश्चन आ रहा है रिवर्बेशन टाइम का, जो बिल्कुल आपने इसे छोड़ के नहीं आना, इसकी प्रैक्टिस आपने कर देखनी है। अभी देखो यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा क्या शो कर रहा है? ये समेशन। तो जब सरफेस ज़्यादा दिया हमें, इसमें क्या था? काम आसान था हमारा, पहले हमें टोटल सिग्मा AS ही दे दिया। ये क्या शो कहा था यहाँ पर? इट गिव्स अ सिग्मा AS, इसने दे ही दिया था। बट आप इसमें क्या है? हमें अलग से सरफेस दिए, तो आपने क्या करना? पहले तो मैं सिंपल एक स्टेप बढ़ा देता यहाँ पर, इसे ऐसे ले लेते हैं। सिग्मा सभी का A1 S1
A2S2 और A3S3 ऐसे लिख लेते हैं हम। ठीक है, लिया हमने। तब टाइम कैलकुलेट करते हैं हम सभी का। क्या देखोगे आप, 0.165 475 से इस तरफ आ गया हमारे लिए, और नीचे क्या हमारा आ रहा है 0.025 इंटू 200। पहला सरफेस आ गया। सेकंड क्या हमारे पास 0.02, और सेकंड कितना है, सरफेस एरिया कितना है इसका 100। सेम फॉर द थर्ड वन। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया 0.55 और एरिया इसमें भी 100 दिया। अभी आप इसको कैलकुलेट करना और देखना, मैं अप्रॉक्सीमेटली जो गैस कर सकता हूँ 1.27 के पास आएगा, इतने सेकंड आएंगे। आपने खुद से कैलकुलेशन करनी सारी, फिर देखना और बताना मुझे आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। नेक्स्ट चलें हम। ये हॉल ऑफ वॉल्यूम, अब जब भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा। हैज़ रिवर्बरेशन टाइम ऑफ 4 सेकेंड्स। द सरफेस एरिया ऑफ साउंड अब्जॉर्बिंग सरफेस इज़ 2500 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब कुछ नहीं, अब आपने क्या फाइंड करना, कोफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। बात वही रहेगी आपकी। तो आप पहले लिख लो यहाँ पर सॉल्यूशन में, आपने क्या कर लेना, ये भैया हमने ए फाइंड करना है। ओके, हमें गिवन क्या है, हमें दिया क्या है, तो वॉल्यूम दे दिया हमें 6000 मीटर क्यूब है, और क्या दिया, टाइम रिवोल्यूशन टाइम अब दे दिया 4 सेकंड। वैसे यूनिट इसका एस है, आपको बताया गया था, बट बच्चे क्या लिखने में से कभी 5 समझ लेते हैं, कभी एस का मीनिंग और, तो इसलिए मैं पूरा एस सी सेकंड डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ जी, नेक्स्ट क्या हमें दिया है, एरिया दे रखा हमें। एरिया मीन्स एस जो सरफेस एरिया है 2500 मीटर स्क्वायर। तो आप देखना यूनिट्स भी इनके ऐसा ही हैं सभी के, बिल्कुल ठीक है। वी नो, हमें क्या पता है अभी टाइम के बारे में, रिवर्बरेशन टाइम इज़ 0.165V, और किससे डिवाइड करेंगे हमें, सिग्मा ए एस। अब सिग्मा ए एस यहाँ पर दे दिया। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच्चे करते हैं। देखो सरफेस यहाँ पर कितने दिए, एक ही सरफेस दिया है, तो लिख लो चाहे, जरूरत नहीं वैसे आपको समझाने के लिए, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन सरफेस। सो इसको आप ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं आराम से, 0.165V ए एस ही रह गया हमारे पास। अभी यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना, आपने क्या फाइंड आउट करना यहाँ से, वी वांट टू फाइंड ए। तो ए कहाँ से आएगा, 0.165V/80। कुछ भी नहीं, हमने ऐसे से मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो देखो करके आप सबकी वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ पर। ए क्या है हमारा 0.165, वॉल्यूम कितना दिया हमें 6000, और डिवाइड किससे करना है 4 × 2500। यूँ करके देखना। अगेन ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ता हूँ मैं गैस दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से 0.100 के पास कुछ वैल्यू आएगी, राइट। तो ये आपने नोट कर रखनी, ये मैंने आपको गैस दे दिया, इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी। ये भी आसान था। अब नेक्स्ट देखो, अब ये रिपीट होने लगे। मैंने सारे लिख लिए जितने भी मुझे मिले थे क्वेश्चन पुराने, मैंने वो नोट कर लिए अभी। नेक्स्ट देखो, ये हॉल ऑफ वॉल्यूम, अब फिर वॉल्यूम हमें दिया है, रिवर्बरेशन टाइम दिया है, अब्जॉर्बिंग सरफेस दे दिया है, डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, कुछ है चेंज इसमें, कुछ भी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट देखो कितना, रिवर्बरेशन टाइम बार बार में आ रहा है, उसका फार्मूला आप देख लो। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारे पास, वही क्वेश्चन है। इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। ये हमें वॉल्यूम दे रखा है, ये हमें टी दे रखा है, और ये हमें एस दे रखा है। आप इसको भी ट्राई करके देखना, और देखना जो आज का आंसर है, इट कांस ऑफ बी वेरी नियर टू, अगर चेंज हो तो मुझे बता देना, 1.25 के पास आ रहा है, ठीक है। ये आप नोट रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है हमें, एन ऑडिटोरियम ऑफ वॉल्यूम 6550, क्या लिखेंगे मीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ मीटर क्यूब ऐसे क्यूब पूरा लिख दिया था, कोई बात नहीं।
हैज़ रिवर्बरेशन टाइम ऑफ 2 seconds if the total absorbing surface of hall is 4900 मीटर स्क्वायर फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ absorption। अगेन देखो फिर वही बात, हमें यहाँ पर हमें वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पर सरफेस एरिया दे रखा है, यहाँ पर हमें टाइम टी दे रखा है। अगेन हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो फिर आपको पता है वही आसान था फार्मूला जो पिछले क्वेश्चंस में आ रहा है। तो देखो फिर ये रिपीट क्वेश्चन आ गया, सिर्फ इसमें क्या वैल्यूज चेंज होकर आई हमारे पास। तो इसके भी आप करके देखना। तो जो मुझे गैस लगता है 0.108 के पास आएगा हमारा आंसर इसका। करना नोट। 6 देखो ये फिर रिवर्बरेशन टाइम हमारा आ गया। ए लेक्चर हॉल एज ए टोटल सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ 180, ये क्या है OWU, ये क्या हमारे पास ओपन विंडो यूनिट्स। याद आया आपको क्या था, ओपन विंडो यूनिट। तो बताया था तब आपको रिवर्बरेशन टाइम कि जो ओपन विंडोज़ हैं वो सबसे अच्छी अब्जॉर्प्शन है, 100% अब्जॉर्प्शन करते हैं। सारी की सारी जो साउंड है वहाँ से बाहर चली जाती है, तो कोई साउंड अंदर आई नहीं, तो टोटल अब्जॉर्प्शन उन्होंने कर ली। इसी के हिसाब से हमने इसके अब्जॉर्प्शन के यूनिट्स बनाने शुरू कर दिए थे। एनी होप इसे हमने 180 की वैल्यू में दे दी, तो टोटल अब्जॉर्प्शन में दे रखी इन्होंने। अब क्या कह रहा हो हमें, अब कह रहा द रिवर्बरेशन टाइम सो कैलकुलेटेड इज़ 3.5 सेकंड्स। तो रिवर्बरेशन टाइम आपको कहता दे दिया, करें नोट। हमने क्या फाइंड करना, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द हॉल। तो सोल्यूशन में आप चॉइस आपकी, अभी मेरा दिल करता है ऐसे लगते हैं, पहले वॉल्यूम को फाइंड करना आपके मन में रहे। हमें दिया टोटल सरफेस अब्जॉर्प्शन, इसका मीनिंग क्या, ये पोर्शन सारा दे रखा, सारा कुछ ऐड अप करके उसने कहा हमारी इसकी वैल्यू 180 जो भी यूनिट्स हमारे पास आ रही हैं आ गई है। टाइम टी भी दे रखा हमें 3.50 सेकंड। वॉल्यूम फाइंड करना, तो आपको पता क्या फार्मूला, वी नो कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे आप, अगेन वही फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं आप, 0.165 V अपॉन क्या था सिग्मा AS। हमने क्या फाइंड करना, हमने फाइंड करना V अभी, तो सारा कुछ इधर ले आए हम, सिग्मा AS इस तरफ आ गया, तो 0.165 इस तरफ आ गया, इस तरफ V रह गया हमारा। तो क्या लिख लोगे आसानी से इसे चेंज करके लिखते हैं। कई बच्चे मेरे जैसे बोले होते हैं वो इंटरचेंज नहीं कर पाते, सब की वैल्यू फिल कर दो। तो ये भी बड़ा आसान था। आपको क्या क्या दे रखा उन्होंने, टाइम भी दे रखा 3.50, ये पूरा 180 हमारे पास आ लिया, यहाँ पर आएगा 0.165। तो देखना ट्राई करके, अगेन आपने खुद कैलकुलेशंस करनी है, दूसरों पर बिलीव करना छोड़ दो, आप इंडिपेंडेंट होना सीखो। मेथड हमने बता दिया, कैलकुलेशन आप करो, थोड़ी सी मैंने खुद करनी सीखें अभी। हाँ नेक्स्ट देखो, ये कुछ अलग सा लग रहा हमें। जब ये क्वेश्चन आता हमारे पास, ये क्या कह रहा हमें, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन स्ट्रीट ड्यूरिंग हैवी ट्रैफिक इज़। तो यहाँ पर वैल्यू हमने दे रखी है वाट पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इंटेंसिटी लेवल इन dB। तो ये बात ख़त्म है। कई बार मैंने देखा, यहाँ से मैं देख रहा था क्वेश्चन आपका, उन्होंने दिया था रेफरेंस इंटेंसिटी जो हमारे पास है ऑफ साउंड 100 वाट दे रखी है। एक क्वेश्चन में ऐसा दिया था, तो ऐसा कभी भी लिखा आता तो गलती से आपने चेक कर लेना, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। तो फिलहाल सिंपल बात आपके लिए क्या है, हमें इंटेंसिटी हमें दे रखी है। आपका काम बड़ा सिंपल से, आपने साउंड लेवल यानी कि इंटेंसिटी लेवल डिस्कस करना, बताना हमें किस यूनिट्स में, dB में, डेसिबल में। तो चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। सो सॉल्यूशन सेज इंटेंसिटी लेवल हमें I दे रखा है वाट पर मीटर स्क्वायर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना इंटेंसिटी लेवल कह लो, या हम इसे लाउडनेस कहते हैं।
एल से मेंशन कर दो चाहे आई एल से कर दो। तो हमने जब क्लास में डिस्कस किया तो एल से किया था। अभी इंटेंसिटी लेवल लिख रखा है उन्होंने मेन, तो आप आई एल भी यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या जानते हो इसके बारे में? तो वी नो, कौन सा फार्मूला याद है आपको? एल। एल क्या होता है? 10 लॉग, कौन सा बेस वाला? 10 याद आया? लॉग टू द बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। अब ये आई नोट की वैल्यू कितनी होती है? आई नोट क्या हमारा? TOH आया याद? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। कितनी वैल्यू थी इसकी? हम मान के चलते थे यहाँ से 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। कम से कम इतनी इंटेंसिटी हो तो हमें हल्का सा सुनना दिखाई देगा। इसके नीचे हमारे कान सेंसिटिव नहीं है। तो रेंज आपको याद आ गई ना, बार बार बताना पड़ेगा। ये हायर लिमिट है, ये लोअर हमारी है। इसके बीच इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी के हिसाब से करें बात। तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ रही -12 वाली वाट पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इससे ज़्यादा कान बियर नहीं कर सकते, तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है हमें, है ना। तो ये हमारा एक तरह का रेंज है। इसके नीचे हमें सुनाई नहीं देगा, इसके ऊपर हमें डिफ़िकल्टी होगी ना, हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। एनी हाउ, चलो वापस आ जाए हम। एल हमने फाइंड करना, आई हमें दे रखा है, आई नोट हमें पता होता है, तो आई नोट नहीं पता जिन बच्चों को याद रखना। तो एल फाइंड आउट करते हैं अभी। एल 10, यहाँ पर लॉग आ गया बेस टू द 10, मैंने याद दिलाने के रख दिया आपको, -6, और यहाँ पर -12, यूनिट्स दोनों के सेम है। तो क्या होगा? 10 log टू द बेस 10 -6 + 12 आ गया। कितना आएगा? log टू द बेस 10 6 वैल्यू आ गई। याद है आपको, लॉग पावर हो तो पावर क्या होती है? आगे आ जाती है। तो 6 है जो 6 से आगे आ जाएगा। अंदर क्या रह गया? लॉग 10 का क्या होता है? 1 होता है। तो क्या आ गया? 60 डेसिबल में आंसर हमारा आ गया। तो इंटेंसिटी जो स्ट्रीट में इस तरफ इसलिए है कि 60 डेसिबल है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन ऐसा ही आया हमारे लिए। ये क्वेश्चन पर मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था, एक पूरा लेक्चर लगाया था, पूरा डिटेल से समझाया था आपको। एक बच्चे ने पूछा था तब तो डिटेल में सारी थ्योरी करवा दी थी। चलो अब जल्दी से डिस्कस करते हैं इसे। हमें क्या दिया? रिजल्टेंट साउंड लेवल हमें दे रखा है, फाइंड करना कब? जब 2 साउंड आ रही वहाँ पर। तो क्या सिचुएशन हमारे पास है? एक मान लो साउंड का ये सोर्स है हमारे पास, यहाँ से साउंड आ रही है, एक साउंड यहाँ से आ रही है। क्योंकि पर्सन यहाँ पर खड़ा है तो कहता है मुझे तो, अगर इसको देखो केले को तो 70 है, इसको देखो तो 80 है। अब बात आती थी भी यार टोटल साउंड लेवल कितना होगा? तो तब को कुछ लोग गैस करते हैं 70 और 80 डेसिबल होता है। तो ये बात गलत है। तो क्या करना था हमें पता है कि ये डेसिबल है, ये लॉग से आ रहा है। इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होता है? लॉग वाला, देख रहे हैं अभी। तो लॉगरिथम को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते, आपको पता है। लॉग A + log B, log A + B नहीं होता। तो क्या करें फिर हम? तो हमें इंटेंसिटी तक पहुंचना पड़ेगा। तो दोनों सोर्सेस की पहले इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। आओ चलते हैं। तो हमें क्या गिवन है? तो गिवन हमें क्या अभी देखते हैं। गिवन हमें मान लो फर्स्ट साउंड इसकी हमने इंटेंसिटी लिख दो, चाहे L1 लिख लो चाहे IL1 मेंशन कर दो। तो 70 dB। L2 में दे रखा है 80 dB। पहले हम L1 की बात करते हैं। तो L1 मान लो क्या सा फार्मूला लगाते हैं। L1 क्या होना था हमारा? 10 log टू द बेस 10 I1/I नॉट, ठीक है जी, ये आना था। इसे हम देखते हैं क्या बनेगा हमारा ये। तो आपने इसे सॉल्व करके देखा, तो आपने से कहा मैं जगह की थोड़ी सी सेव कर लूँ यहाँ पर। तो ये इम्प्लाइज का साइन हमारे पास। तो क्या देखा मैंने? इसकी वैल्यू फिल करके देखते हैं अभी कितनी वैल्यू है। तो देखो वैल्यू कितनी इसकी है, 70 दे रखी है हमें। तो वो वैल्यू फिल कर दो यहाँ पर। तो ये 70 है, इस तरफ हमारे पास 10 आ गया, I1/I0।
फिर आपने क्या किया यहाँ से, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा, 70/10 आ चुका, I1/I0, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ मैं आपके लिए। फिर इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं साइड्स की, I1/I0 आपने क्या देखा, ये 7 आ गया। आप एंटी लॉग लेंगे, आप क्या करें अभी, टेकिंग एंटी लॉग, तो क्या होगा आपके लिए, जब एंटी लॉग लगो तो ये I1/I0 क्या आ गया, 10⁻7। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I1 हमें मिलेगी 10⁻7, यहाँ से लिख लो आप, I0 पहले लिख दिया, हम I0 को पहले लिख लिया, 10⁻7 ऐसे लिख दिया। ये I1 हमें मिल चुकी है, I1 हमारी आ चुकी है। तो सिमिलरली आप सभी स्टेप्स खुद ही करना, जहाँ ऐसे सिमिलरली लिख लो आप I2 फाइंड आउट कर लोगे, बिल्कुल वही स्टेप्स आएंगे। I2 क्या, I0 8 आ गई हमारे पास। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आ रही है फर्स्ट सोर्स से और सेकंड सोर्स से, यहाँ पर जो हमने बात अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर जब इंटेंसिटी आ रही है तो इंटेंसिटी I1 और I2 हम ऐड कर सकते हैं, L1 L2 ऐड नहीं करेंगे ऐसे डायरेक्टली। तो हमने क्या किया, टोटल इंटेंसिटी, तो आपने देखा टोटल इंटेंसिटी कैसे फाइंड करें, I दोनों को सम कर दिया, I + I2, तो क्या होगा हमारे लिए, वैल्यू फिल करो, I0 7, ये कितना हमारे पास आ रहा, I0 10⁻8, क्या कॉमन है, पहली बार आपने I0 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास 7, और यहाँ पर क्या आना था, प्लस आना था, प्लस 10⁻8। आप क्या करें, ऐसे करो, 10 की 7 भी कॉमन लेके देखो, तो यहाँ से 1 रह गया, यहाँ पर मैं 10 रह गया हमारे पास, तो क्या आ गया, I0, I आ रहा, मैं पीछे सभी जगह पर I आ रहा है ऐसे, हाँ क्या आ गया अभी, 10⁻7 और साथ में आ गया 11, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 11 I0 10⁻7। तो ये हमारी टोटल इंटेंसिटी आ चुकी है अभी हमने क्या करना था, तो देयरफॉर जो आपको होगा नेट जो हमारी लाउडनेस है, जिसे आप क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी कह सकते हो ना, इंटेंसिटी लेवल भी कह लो आप चाहो ना, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, तो क्या कहेंगे इसे हम, क्या फार्मूला है अभी नेट के लिए, L है, क्या आता था, 10 log to the base 10 I/I0, फार्मूला वही जो पहले हमने लगाया। अभी आप यहाँ पर नेट जो इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट की यहाँ से वो फिल कर देनी है यहाँ पर, तो करके देखते हैं अभी, 10 log 10 आ गया हमारे लिए, अंदर क्या रह गया, 11 I0 7/I0। अब जो I0 से कैंसिल हो जाएगा हमारा, I0 और I0 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये वाले दोनों ये कैंसिल हो गए, राइट। तो क्या रह गया, हमें क्या मिला, हमें मिला 10 log to the base 10, अंदर क्या है, एक 11 है और एक 10⁻7 है, तो हमने log तो पढ़ रखे हैं, तो log कैसा हम लिख सकते हैं, log इसे 10 11 एक तरफ फाइंड कर लें, और दूसरा क्या बचा, log 10 10⁻7। तो करके देखिए अभी आप इसको क्या फाइंड आउट करोगे, आप देखोगे log जो 11 है ये कुछ आता है ऐसे 1.041 के पास आता है, और ये आपको पता है 7 आगे आ जाएगा, जो log क्या हमारा 10 वाला ये हिस्सा 1 हो जाएगा हमारा। यहाँ से हमें मिला कुछ, कितना मिला, 10.41, यहाँ से हमें मिला 70, तो कितना बन गया हमारा, 8041 डेसिबल। हम ये हमारा नेट जो वहाँ पर लाउडनेस आएगी, तो देखो कितना फ़र्क, 70 और 80 को ऐड, 70 और 80 को ऐड किया, तो जो बड़े वाला आपने ख्याल रखना, इससे हल्का सा ज़्यादा होगा,
जितना डिफरेंस कम पढ़ाया था ना मैंने, जितना डिफरेंस कम है उतनी लाउडनेस के बढ़ने के चांस ज़्यादा है। जितना डिफरेंस ज़्यादा होता है तो ये डिफरेंस ये बात मिन्यूट होनी शुरू हो जाती है। तो 80 के पास ही ये 10 डेसिबल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया, इसलिए ये 80 के पास ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि और क्वेश्चन क्या कहता हमें। देखो, कैलकुलेट इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। कहाँ से? फ्रॉम ए सोर्स विच रेडिएट्स एनर्जी एट रेट ऑफ दिस मच। अब जब मैंने जैसे पढ़ा था वहाँ पर रेफरेंस इंटेंसिटी आपको दे रखी है, तो कहा था रेफरेंस इंटेंसिटी इज़ 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात गलत है। रेफरेंस इंटेंसिटी हमें क्या होती है हमारी, वाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी इंटेंसिटी होती है रेफरेंस। ठीक है, तो इस बात को आप अपने मन से अब निकाल देना, ये मैंने इसको गलत कर दिया। ऐसे इतने से ही हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। इंटेंसिटी लेवल आप बताओ एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ए सोर्स विद रेडिएट्स। अब क्या, कौन सा फार्मूला लगेगा? अब थोड़ा और बेसिक हम चलेंगे। हमें कह रहे हैं यहाँ पर हमारा सोर्स है कोई, ये सोर्स हमारा पड़ा है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर हमने, कितनी दूर, 15 सेंटीमीटर पर हमने फाइंड आउट करनी है। क्या? यहाँ पर हमें इंटेंसिटी लेवल बताओ इसका। ये सोर्स हमें दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, हमें पता है कि मान लो ये स्फीयर हमारा, यहाँ स्फीयर बना के देखें हम, ऐसा स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फीयर सारा बन चुका। तो जैसे रेडिएशन मिट हो रही है, जैसे इसे बाहर को जा रही है रेडिएशन ऐसे सारी तरफ, तो क्या हो रही है, जो फॉल कर रही है। हमें क्या दिया अभी इसमें, अभी देखते हैं। हमें एक तो रेडियस दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया कितना, 15 मीटर है। ओके, एक पावर दे रखी है हमें, तो पावर कितनी है यहाँ पर, 3.56। पहले हमें वाट पर मीटर स्क्वायर दिया था, अभी हमने पावर ही दे दिया। और एक आप आई नोट आपको पता था ना, तो अभी यहाँ से हमने क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई। तो आप जानते हो आई क्या हमारा आता है, इंटेंसिटी क्या है, पावर अपॉन एरिया। अब जो सोर्स हमारा छोड़ रहा पावर सारी बाहर की तरफ, जैसे दूर जा रहे हैं जो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो पावर कौन सी है, पावर और एरिया की बात हम कर रहे हैं। एरिया कितना आएगा हमारा, एरिया क्या, स्फीयर के एरिया कितना, 4πr²। तो ये पूरे स्फीयर पर इतनी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारी। ये बात ही इसमें जो नोट करने वाली, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लो। 3.56 है हमारी पावर, यहाँ पर में क्या 4 पाई है, 4 और ये 3.14 इसकी वैल्यू ले लें हम, R15 स्क्वायर है। सारा सॉल्व करके देखो आप, मुझे ऐसा लगता था मैंने किया था 0.00125997 इतना आ रहा था। इसे हम जो साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख दें, मीन्स जहाँ से डेसिमल जहाँ पर लेकर आना, तो कितने स्टेप्स आया, 1 2 3, तो करें नोट 1.259 इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं। चलो 3 हमने कर दिया, कौन से, माइनस वाले, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इतनी जो इंटेंसिटी है वो हमारे वहाँ पर, यहाँ पर हम फाइंड आउट करना, उस पॉइंट पर आ रही है। हमने क्या फाइंड, अभी हमने फाइंड आउट करना IL कह लो और लाउडनेस कह लो, इंटेंसिटी लेवल को फाइंड करना है। तो क्या फार्मूला हमारे लाउडनेस का, इसे हम कहते हैं 10 log to the base 10 I/I0। अभी आप देखो वैल्यू फिल करके इनकी, 10 log यहाँ पर बेस 10 है, कितनी वैल्यू इसकी 12597 पूरा लिख दूँ 3। अभी डिवाइड करते किससे, 10⁻12 याद है, रेफरेंस क्या हमारा यहाँ से शुरू हो रही है हमारी लेवल। इस क्वेश्चन में डिस्कस बताया था मैंने आपको। अभी यहाँ पर देखो ये लेवल हमारा मिनिमम, यहाँ से रेफरेंस लेवल है, यहाँ से हम मिलना शुरू कर दिए, हमें यूरो मानते स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या हम कहते हैं, जो लाउडनेस है वो यूरो डेसिबल है, फिर धीरे धीरे ऊपर डेसिबल जा रहा हमारा। ठीक है, तो
ऐसे आप करेंगे तो क्या देखते हैं नेक्स्ट स्टेप्स हमारा क्या बनेगा। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आ गया 10 log टू द बेस 10 और 1.2597, ये 10 -3 और ये ऊपर जाकर प्लस हो गया हमारे लिए। तो 10 log टू द बेस 10 2597 कितना आ गया 9 आ गया। अब ये अगेन इसके दो पार्ट कर लेते हैं हम, आसान रहेगा। मैं लॉग एक 10 आप इसका फाइंड आउट कर लो 1.2597 का, और प्लस में क्या 10 log टू द 10 9। तो यहाँ पर देखोगे आप इसका कितना आएगा 0.0 सॉरी ऐसा नहीं 0.10026 इतनी बड़ी वैल्यू है। तो इतनी दूर हम जाते नहीं वैसे ना। तो यहाँ पर 10 × 9 आ गया हमारा। इसे आप क्या कह सकते हो, तो ये बातें आप छोड़ ही दो ना, कितनी बातें छोड़ दो आप, ये सारा छोड़ दो। इतना बड़ा में अप्रॉक्सीमेटली तो हमें क्या मिला 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया हमारे लिए 1 सॉरी तो 1 जहाँ से आ गया और यहाँ से हमें क्या मिला 1.0 प्लस ये 90 आ रहा, तो 91 डेसिबल हमारा आंसर है। तो ये वही क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर्स में मैंने फाइंड आउट किए हैं। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन तो आप शेयर कर सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमने क्या देखा मेन, फिर वर्बेशन टाइम पर क्वेश्चंस आ रहे हैं और जहाँ इंटेंसिटी पर आ रहे हैं कि साउंड लेवल पर कितने आए, यानी कि लाउडनेस पर आ रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें और बताना मुझे कोई मुश्किल आ जाए, कोई और क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स दूसरे चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे, तो आप क्लास में बने रहिए। और बच्चों आजकल आपकी जो इंटरेक्शन वो कम हो गई है, बच्चे जो व्यू कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। तो और बच्चों को कहें अभी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो ये प्रैक्टिस का टाइम है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों को साथ में जोड़ें, सब्सक्राइब कराएँ उसके साथ, ताकि हम और अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू क्लास।